नमस्कार दोस्तों, सानी योगा सेंटर का पेशकश खान मास्टर की आवाज में आप जनहित में जारी। तो बॉडी टिप्स, अपना बॉडी को फ्रेश और बीमारी ना पले ना बीमारी हो, अगर बीमारी आए तो भी भला टल जाए। तो आपको जीना कैसे है? एक इंसान को रात भर आपने नींद लिया, सुबह उठना है तो सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको फ्रेश होके एक जूस पीना है। लेकिन याद रहे, सुबह जब आप नहाएंगे साबुन कोई भी लगाइए चलेगा, लेकिन अगर आप दांत मांजते हो तो कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्लोजअप का इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी महंगा आइटम है दांत को साफ करने वाला, उससे नहीं करना है। तो आपको करना क्या है? डाबर का सस्ते वाला दंत मंजन का इस्तेमाल करना है। याद रखें, शरीर को फिट रखने के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है? एक विटामिन सी जूस, जिनके घरों में कोई नहीं है तो आप बाहर से भी विटामिन सी का जूस मंगा सकते हैं। लेकिन अगर जिनके घर में करने वाला हो तो बल्कि संतरा हो, केला हो, मौसमी हो और उसका जूस बनाना है। अब आप बोलेंगे केला का जूस कैसा होगा? तो दोस्तों, उसके साथ में एक चीकू का इस्तेमाल करना है थोड़ा, और थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है, और उसको आपको मिक्सर में पीस लेना है। काला नमक थोड़ा मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और नींबू का थोड़ा रस मिला देना है, और एक ग्लास जूस आपको पी लेना है। संतरा भी आप खा सकते हैं, अगर चबा के खा सकते हैं तो भी आपको विटामिन सी फायदा मिल जाएगा उसका। अभी अनार बहुत सस्ता है, बीच में आम भी बहुत सस्ते थे, अब तो आम का सीजन भी खत्म हो रहा है मतलब हो चुका है। जो फ्रूट आपको मिल जाए उस फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, और एक ग्लास जूस पीने के बाद कम से कम 1 घंटा वेट करना है आपको। 1 घंटा वेट करने के बाद में, आपने सलाद का तो नाम काफी सुना होगा, आप लोग होटलों में भी खाते हैं। तो ये जो सलाद हमारा सिस्टम वाला बनेगा, उस सलाद का नाम है गैदरिंग सलाद। तो गैदरिंग सलाद में क्या क्या रहना चाहिए? सबसे पहले हम बोलेंगे आपका बॉडी का वेट क्या है। अगर आपका बॉडी का वेट 50 किलो है तो आप 500 ग्राम का सलाद खाएंगे, 500 ग्राम सलाद का सेवन करेंगे। और अगर आपका बॉडी का वेट 60 है तो 600 ग्राम। अगर आपका बॉडी का वेट 70 किलो है तो 700 ग्राम। अगर 80 किलो है तो 800 ग्राम। और अगर 100 से ऊपर है तो कम से कम 1 किलो वजन का सलाद ही खाना है। लेकिन एक साथ में नहीं खा सकते आप, तुरंत आदत बनाना पड़ता है, तभी आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया हमें तो डायबिटीज है, हमें तो बीपी है, बहुत तरह की बीमारी है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। बीपी वाले हो या डायबिटीज वाले हो, वो रिवर्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, बिल्कुल रिवर्स में जाएगा, और आप स्वस्थ होकर उठेंगे। ओनली 10 डेज भी आपने अगर कर लिया तो ये सोच लीजिएगा, आप 20 साल में जैसे थे आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस होगा, और आपका बॉडी बिल्कुल एकदम फिट। मोटा होना कोई जरूरी नहीं है, गाल फूला होना कोई जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर दुबले पतले भी हैं तो आपका बॉडी फिट होना चाहिए। बॉडी में 3 चीज का बैलेंस बना के चलिएगा। 3 चीज, कफ, पित्त, वात। काफी लोगों को ये पता नहीं है कि बोले ये कफ तो समझ में आता है, बलगम को बोलते हैं। पित्त भी समझता है, जो कड़वा निकलता है, लेकिन ये वात क्या है? तो पुराने लोग बोलते ना भैया कि हवा, तो उसी को हम कहते हैं वात। जो आपका पेट में गैस बनता है वो ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है हवा, और यहां तक कि आपकी बाल भी निकाल देता है, टकले बन जाते हैं हम। हमारा भी एज हो चुका है, 66 साल का हूं मैं, और हमने भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतार चढ़ाव पाया है। हमने भी दुख झेली है, हमने भी कष्ट उठाया है, हमारे साथ भी दुर्घटना हुआ है, लेकिन आज फिर भी हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, और वो इसलिए कि हम सिस्टम को लेकर चलते हैं। अगर आपने इंग्लिश दवाई का इस्तेमाल किया तो क्या किया? इंग्लिश दवा का अगर आप इस्तेमाल करते हो, उसे हम जीना नहीं कहेंगे। उसके अंदर में जब आपको जीना है तो कोई मतलब नहीं, आप मर के जी रहे हो, कब बुलावा आ जाएगा पता नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहता है? अगर स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद को अपनाइए। तो हमने बताया गैदरिंग सलाद बनाइए। तो गैदरिंग सलाद के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, अब वो सुन लीजिए। वो काकड़ी भी हो सकता है, वो खीरा भी हो सकता है, मूली भी हो सकता है, गाजर भी हो सकता है, बीट भी हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, काकड़ी, खीरा, मूली, गाजर, कोई भी फ्रूट्स, एप्पल भी हो सकता है, नाशपाती भी हो सकता है, सब मिलाइए। उसमें 2 खजूर, गिनती करके सिर्फ 2 खजूर, और उसके अंदर में अब थोड़ा सा नींबू गाड़ दीजिए। हरी मिर्ची बीजा लेस करके, बीजा बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसके अंदर में 2-4 हरी मिर्ची भी डाल दीजिए। मिर्ची के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊं कि इसका क्या फायदा है। एंटीऑक्सीडेंट है। आपका ब्लड अगर गाढ़ा हो गया है तो यही मिर्ची आपका ब्लड को पतला करेगा, याद रखिएगा। लेकिन बहुत से लोग बताना नहीं चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, काफी योगा में मशहूर है, हर दवा बताते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा दबा के छिपा के बताते हैं। नाम नहीं लूंगा मैं। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो हमारा सान योगा सेंटर बताता है। जब तक जिएंगे हम सच्चाई खोल के चलेंगे, और इस सच्चाई को अपना के चलिए। बॉडी आपका है, खान पान भी आपका है, पैसा भी आपका है, और आप खुल के जिए। तो गैदरिंग सलाद में आपने क्या क्या डाला, सुन लिया आपने। जितने भी सारे सब्जियां हैं उसमें मिक्स करना है, और उसमें ध्यान रहे 2 टेंडा। कितना टेंडा? 2 टेंडा। टेंडा को आप लोग क्या कहते हैं? परवल के जैसा होता है, कुंदरू। कोई कुंदरी बोलते हैं, कोई कुंदरू बोलते हैं। इसके अंदर का जो बीजा होता है ना, वो आपका एसिड गैस को भी मारता है। काफी मात्रा में इसके अंदर कैल्शियम होता है। अब लास्ट का जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ता, धनिया पत्ता। ये इसका वजन कितना रहेगा? 25-25 ग्राम। 25-25 ग्राम कड़ी पत्ता, 25-25 ग्राम धनिया पत्ता। धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता ये कैल्शियम का भंडार है। और एक होता है थालगुनी पत्ता, लेकिन थालगुनी पत्ता महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। 2 चीज डाल दीजिएगा, और वो गैदरिंग सलाद को बना के 3 घंटे के बाद, जूस पीने के बाद, कम से कम
सलाद खाने के बाद 3 घंटे के बाद, सलाद खाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, जूस पिए 1 घंटे के बाद, उसके बाद में सलाद खाने के बाद 3 घंटे के बाद आपको लंच करना है, खाना खाना है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैंने जो नुस्खा बताया है, इस नुस्खे का इस्तेमाल भरपूर कीजिए। 3 घंटे के बाद आपको जो दिल करे, सिर्फ जंतु से निकला हुआ चीज का इस्तेमाल नहीं करना है 10 दिन, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मीठा, मांस, मच्छी, अंडा, बिल्कुल नहीं। 10 दिन आजमाइए अपना बॉडी को कि कैसा रहता है आपका बॉडी। और फिर देखिए, शान योगा सेंटर को याद कीजिएगा, खान मास्टर को याद कीजिएगा, जिस तरह से आप टीवी में देखते हैं, काफी नामचीन लोग हैं, उन्हें आप याद करते हैं, उनका चाहे वो कुछ भी बोलेंगे पी लेंगे, चाहे वो क्यों ना गौमूत्र हो, फायदा करे या ना करे, चाहे वो वैक्सीन वाला गौमूत्र हो, पी लेंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको फायदा मिल जाएगा, बोल देंगे फायदा मिल गया, सीधे ऊपर पहुंच गया, फायदा मिल गया। तो दोस्तों, ऊपर पहुंच के फायदा नहीं लेना, जब भी फायदा लेना है तो नीचे ही फायदा लेना है, और नीचे में ही बॉडी फिट करके मरना है। तो हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एकदम एक नौजवान के माफिक मरना है। मौत भी अगर आई तो हंस के जाएंगे, मरते मरते नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, भाई और बहनों, इस नुस्खे का भरपूर लाभ उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शान योगा सेंटर का पेशकश लॉकडाउन में, कोरोना काल में खान कैसे आवाज। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों पे पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों पे पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में मैं तेरा गजरा, आजा मेरी राहों में चमक तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में मैं तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में मैं तेरा गजरा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों पे
किरार रहने का। हो देर से लहरों में कमल कमल तेरा मन था। हो जीवन काल में भटक तेरा हमेशा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों पे पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली ओ हंसनी।